हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और उड़ती उड़ती खबर आई है कि 11 अक्टूबर से बॉर्डर्स खुल रहे हैं। तो बॉर्डर्स जब खुलेंगे तो आप सब लोग को लगेगा कि हाँ यार जापान चलते हैं, जापान घूम के आते हैं। और आप लोग एक्साइटेड होंगे। मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं तो यहीं पे हूँ। तो कुछ शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिक से जो आपके लिए अच्छा होगा जब आप ट्रैवल करेंगे। तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि पहला है करेंसी। तो भाई करेंसी की ये बात है कि जापानीज येन मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतना पॉपुलर है, क्योंकि जब मैं लखनऊ का हूँ तो मैंने वहां जब ढूंढा तो मुझे तो जापानीज येन बहुत मुश्किल से मिला। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे जापान में इंडियन करेंसी एक्सचेंज नहीं करते, और बहुत मुश्किल से करते अगर करते तो, और एक्सचेंज रेट बहुत खराब मिलता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको यहाँ आना है ट्रैवल पे तो अपनी इंडियन करेंसी को आप यूएस या यूरो में एक्सचेंज करा के आए, क्योंकि वो यहाँ पे इजीली एक्सचेंज हो जाएगी जापानीज येन में। दूसरा पॉइंट मेरा है लगेज। तो लगेज का क्या है कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे बोला, मतलब मैंने टिकट में देखा था कि भाई 23 केजीज का लगेज अलाउड है, पर 23 केजीज के दो। तो मेरा एक लगेज था 26 केजी का, तो उन्होंने बहुत आनाकानी करी और मतलब मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप दो लगेज ला सकते हैं, लेकिन 23 केजीज के या 20 केजीज के, जैसा आपका हो, लेकिन 23 के ऊपर होगा तो इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज। तो आप इतना जान लीजिए कि आप जापान आएंगे तो आप परेशान होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। पर अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो टूरिज्म में है, वहां पे इंग्लिश के ऑप्शंस हों, तो आपका फायदा वहां हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको दिक्कत बहुत आएगी, क्योंकि आपको जापानीज नहीं आती। तो थोड़े बहुत वर्ड्स या थोड़े बहुत सेंटेंसेस, जैसे एक्सक्यूज मी हो गया, या मुझे ये चाहिए, या वो चीज कहाँ पे है, ये चीज कहाँ पे है, यहाँ कैसे जाना है, ये सब आपको थोड़ा सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर इसके जवाब भी सीख लें, क्योंकि आप तो जापानीज में पूछ लेंगे, लेकिन जब सामने वाला जवाब देगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है सिम कार्ड। तो सिम कार्ड के लिए मैंने वैसे ही बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, पर फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हैं और अगर आपको इंटरनेट की जरूरत है तो आप अपना इंडिया वाला सिम भी रोमिंग में करा सकते हैं। देख लीजिएगा कि क्या प्लान्स है, वरना यहाँ पे आपको टूरिस्ट सिम तो मिल जाएगा, और टूरिस्ट सिम महंगा मिलेगा पर मिल जाएगा। पर टूरिस्ट सिम एयरपोर्ट से ना लीजिएगा, बाहर आके एयरपोर्ट के बाहर आप ढूंढ लीजिएगा। बिग कैमरा एक स्टोर है, आप वहां से ले लीजिएगा, आपको एयरपोर्ट से थोड़ा सस्ता मिलेगा। पांचवा पॉइंट है मेरा पेमेंट। आप किसी भी कन्वीनियंस स्टोर जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, इवन रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, जब आप पेमेंट करें तो आप पैसे, उनकी ट्रे होती है छोटी सी, उसमें रखें, या अगर कोई मशीन होगी तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि मशीन में इंसर्ट कर दें, वरना आप ट्रे में रखिएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, अगर आप ट्रे में नहीं रखेंगे ना तो उनको बुरा लगता है कि यार इन्होंने ट्रे में नहीं रखी, हाथ में दे रहे पैसे। पर जब वो आपको चेंज रिटर्न करेंगे तो दो चीजें हैं, वो ज्यादातर लोग चेंज ट्रे में रख देते हैं, या कुछ लोग आपको हाथ में भी दे देंगे चेंज, पर उनके सामने बैठ के गिनिए या खड़े होकर गिनिएगा नहीं, क्योंकि वो फिर उनको बुरा लगता है। फिर एक पॉइंट आता है गार्बेज का। अब आप होटल में रुके, हॉस्टल में रुके या किसी अपार्टमेंट में रुके, वहां का गार्बेज आपको देखना पड़ेगा। गार्बेज की टाइमिंग क्या है। जैसे जहां मैं रहता हूं तो यहाँ पे मंडे को जो कूड़े वाले आते हैं वो मंडे को सिर्फ गत्ते गत्ते ले जाते हैं, जैसे अमेजोन का कोई हो गया या कोई और पार्सल हो गया, तो वैसे गत्ते, खाली गत्ते वो लेके जाते हैं। ट्यूसडे को वो आते हैं कूड़ा उठाने, जो मेन कूड़ा है वो लेके जाते हैं, और फिर थर्सडे को आते हैं प्लास्टिक की बोतल और कांच की बोतल ये सब लेने। तो हर कॉलोनी का यहाँ पे डिफरेंट है। तो अभी आप जिधर भी आएंगे, जिधर भी रहेंगे, वहां आप जरा पता कर लीजिएगा। फिर एक पॉइंट आता है टैप वाटर। तो जापान का पानी बहुत साफ है, आप टैप वाटर पी सकते हैं। अगर आप होटल में भी जाएंगे तो वहां पे भी आप पी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फालतू पैसा बॉटल में वेस्ट करना, मतलब वेस्ट ना कीजिए, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप सोचते हैं कि आप जा रहे हैं, आपके बैग में होना चाहिए, तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन टैप वाटर आप कहीं पे भी पी सकते हैं। फिर एक पॉइंट आता है माई सॉस। एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझसे भी पूछा गया था कि माई सॉस इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप ये इंस्टॉल करके आइएगा। हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे पूछा जाए कि भाई आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन है कि नहीं। एक्चुअली माई सॉस में शायद इतना ही होता है कि आप कब आए, किस फ्लाइट से आए, आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे, आपके पास कौन सा वीजा है,
आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं और वैक्सीनेशन की डेट्स क्या थी और आप कितने टाइम रहेंगे और वापसी, कुछ ऐसे ही डिटेल्स होती हैं। तो कोशिश करिएगा माई सॉस ऐप आप इंस्टॉल करके आइएगा। फिर एक पॉइंट आता है वाईफाई का। वैसे तो वाईफाई आपको लगभग सारी जगह मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको वाईफाई लेना है कुछ टाइम के लिए तो वाईफाई आप पहले से बुक कर सकते हैं। मतलब आप इंडिया में ही रह के वाईफाई आप बुक कर सकते हैं। मोबाइल एक आता है, एक आई वीडियो, ऐसी 2-4 कंपनीज हैं, वहां पे आप कांटेक्ट करके या ईमेल से या ऐसे परचेज रेंटल वाईफाई का पॉकेट मिलता है, जिसको पॉकेट वाईफाई बोलते हैं, छोटी सी डिवाइस होती है, आप वो यूज कर सकते हैं। तो वो आप इंडिया से आने से पहले ही बुक कर लें और जब आप इंडिया से आएंगे एयरपोर्ट पे लॉकर्स होंगे या आउटलेट हैं उनके, आप उनसे फिर ले सकते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो आप वाईफाई यूज कर पाएंगे। फिर एक ऐसा पॉइंट है कि जब आप यहाँ आ गए हैं और आपको कपड़े धोने हैं तो कॉइन लॉन्ड्री के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो कॉइन लॉन्ड्री में कुछ नहीं, आप अपने कपड़े ले जाके वहाँ कॉइन्स यूज करेंगे और डिटर्जेंट आप अपना लेके जाएंगे, तो आप ऐसे करके कपड़े धो सकते हैं। वरना बाकी आपकी मर्जी, आप डिपेंड करता है कि आपकी आइटिनरी 1 हफ्ते की है या 1 महीने की है। और बाकी जहां तक रही बात खाने की, तो यहाँ टोक्यो में तो काफी रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियन खाना मिल जाता है, इंडियन नेपाली मिक्स है, वैसे इंडियन भी मिल जाता है। तो खाने का मैं आपको बस इतना बजट बता सकता हूँ कि एक बंदे का कम से कम 700 येन तो लगेगा एक टाइम का, एक बंदे का। उससे कम तो शायद ही मिले, वैसे 700 येन है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने काफी रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए हैं यहाँ पे। तो बाकी बस ठीक है, ये एक क्रिस्प आइडिया मुझे देना था कि भाई बॉर्डर्स खुल रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो आप इन कुछ बातों का ध्यान रखें यहाँ आने से पहले। ठीक है, फिर अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।